जय भीम। आपको गए वीडियो में मैं बोला था कि मराठा और पूर्व पूर्व बोले तो 50-100 साल पहले के महार लोग और मराठा लोग क्या थे, यह आपको बोला था। बताऊंगा, मैं थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मराठा लोगों के बारे में क्या बोला जाता है। मराठा जो महाराष्ट्र में थे, ये कम से कम 40-50 ऐसे घराने थे कि उनके पास लड़ाई करने की ताकत थी। मराठों का इतिहास है कि मराठा सेना, इसका मतलब खाली मराठा नहीं थे, बाला बलूतेदार उनके आगे पीछे रहते थे, उनकी हेल्प रहता था। आपको इतिहास की जानकारी होगी, पढ़े लिखे होंगे, तो मराठों ने कितनी लड़ाई की वो इतिहास अलग अलग है। कभी यूट्यूब में आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हर मराठों की ताकत अलग होती थी। शिवाजी महाराज और उनका परिवार, इसने महाराष्ट्र में लोगों में जागृति की, एक साथ कैसा रहना है और लड़ाई कैसे करनी है, ये मराठों को शिवाजी महाराज ने अच्छी तरह से समझाया था। आपके जानकारी के लिए बोलूं तो पानीपत की लड़ाई में राघोजी दादा पानीपत में काबुल कंधार तक गए थे। काबुल कंधार जाने के लिए कोई मामूली बात नहीं है, महाराष्ट्र से जाते थे। महाराष्ट्रियन आदमी का एक लड़ाई को कामगिरी बोलते थे। काम कैसा करा जाता है। अपने बंगाल में देखो, महाराष्ट्रियन सरदार है, मध्य प्रदेश में होलकर है, शिंदे है, पवार है, अब साउथ में जाएंगे तो जादव है, भोसले है। तो बोलने का मतलब यह है कि उस टाइम के मराठा बोलने जाने के आज की भाषा में बोला जाएगा तो आज की भाषा में ये ओबीसी लोग जितने भी बड़े बड़े मराठा करके नाम से आगे जाते थे। होलकर देखो धनगर था, शहाजीराव गायकवाड़ का भी आप पूछा जाए तो क्या है, ये मराठा लोग इतने ताकतवर होते थे, जवाब देने के बाद कभी पीछे नहीं हटते थे। मराठी लोगों में एक स्वभाव है, जिसको अपना जवाब देते हैं उसको कभी पीछे नहीं हटते हैं। हमने बचपन में देखा है, एक भी मराठा होता है, दादा होता है, कोई भी महाराष्ट्रियन हो, वो कभी किसी ग्रुप के साथ लड़ाई नहीं करता, अकेले जाने की कोशिश करता है। और एक इतिहास है, एक जगह शिवाजी महाराज ने एक को लड़ाई करने को साउथ में भेजा था, मगर वो 7 आदमी 50,000 सेना के ऊपर टूट पड़े थे और मरने तक लड़ते थे। तो मराठा की लड़ाई ऐसी होती थी कि वो जीतने के लिए करते थे, भागने के लिए नहीं। इसलिए अक्खा भारत में इतिहास खंगालो, इतिहास नहीं लिखा गया है। एक्चुअल लिखने वाले और लोग थे, उन्होंने मराठों का इतिहास मांगता वैसा तगड़ा लिखा नहीं। अभी लिख रहे लोग, अभी जो लोग पढ़े लिखे हो गए, जिन्होंने अभ्यास किया, उन लोग अभी थोड़ा थोड़ा इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। मगर ये इतिहास हिंदी में लिखना चाहिए, वो मराठी में लिख के। भारत को मालूम नहीं कि मराठा की ताकत क्या होती है। ताकत जिसको बोलते हैं, तो बोलने का मतलब यह है कि अब भारत में हर कोने में मराठा सेना गई है, पहुंची गई है। उसके साथ महार लोग भी जाते थे। महारों को काम था लड़ाई में जानवर बिलवर मिल जावे तो निकाल देना, इनकी हेल्प करना, सेना को मदद करना, बड़ा बड़ा हथियार वजन से तोलना पोलना, तोप भगाना। महार लोगों में भी बहुत बड़ी ताकत होती थी। महार समाज का एक बड़ा खाना होता था, इतना बड़ा खाना होता था कि उनको इतिहास में बोला जाता था कि भाई ज़्यादा खाने वाला समाज, ताकतवर। हमारे पूर्वज इतने ताकतवर थे। अभी उसको हम लोग समझो जाति से बोला जा रहा है, मगर हमारा समाज फॉलो करता है नागवंशी से।
हम लोग नागवंशी है। नागवंशी का मतलब क्या होता है कि जो नागवंशी थे उसी के आगे जाके नाग हो गए, नाग के बाद हमारा दूसरा कास्ट आ गया। बोलने का मतलब था क्या, ये हमारा समाज लड़वई था। इन्होंने आंध्रा में भी जाओ तो हमारा समाज दिखता है आपको। हमारा समाज ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है, थोड़ा नाम अलग अलग है। बोलने का मतलब यह है कि मराठा और महार समाज उस टाइम का, अभी का नहीं। अभी हम लोग तलवार नहीं उठाते, बुद्धि से काम करते हैं। महार लोगों के पास अभी बुद्धि है, बुद्धि से इतना काम करते हैं। तो आज के टाइम देखो, एक भारत का संविधान लिखने वाला भी हमारा कास्ट का आदमी था, उसने दिल्ली जीत लिया, आज वर्ल्ड में नाम है। तो बोलने का मतलब क्या है, क्या महाराष्ट्रियन लोग लड़ाई भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, सिखाना भी जानते हैं, मगर हम लोग का मराठा और महार और ये बारह बलूचिस्तान इतने होशियार हो गए। तो ऐसा एक समाज को जरा डर लग रहा है कि ये लोग इतना जल्दी आगे कैसे गए, इतिहास क्यों लिख रहे हैं ये लोग। इतिहास की बात होती है। अभी आज मैं पढ़ा, एक किसी ने लिख के रखा है, किले में चढ़ने के टाइम घोरपड़ी लेके चढ़ गया। घोरपड़ी नहीं, वो आदमी का नाम घोरपड़े था। घोरपड़े पहला ऊपर गया, फिर उसने रस्सी डाली, फिर सेना ऊपर आई और किला जीत गया। ऐसा ही है हमारा तुकाराम महाराज का भी। तुकाराम महाराज को गांव से लोगों ने बाहर निकाला, बोले देखो वो गया गया। किधर गया? बोले ऊपर गया। नहीं, मगर उस टाइम उधर जाने वाले एक आदमी के खड्डे पे बैठ के तुकाराम महाराज ने नदी पार कर ली थी। उसका सरनेम क्या था वो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पुष्पक विमान आया, क्या मालूम किसने देखा नहीं देखा, वो अलग बात हो सकती है कि अभी उसके बाद तो कभी पुष्पक विमान देखा नहीं। अभी अपन जरूर हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। बोलने का मतलब क्या है, क्या गुमराह नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्रियन लोग, महार लोग और भी बलूचिदार लोग हैं, इन्होंने अपने पूर्वजों की बात ध्यान में रखना मांगता है। अभी भी हमारे में पहले लड़ाई होती थी आपस में मराठों में, अभी भी टीवी पे देखो मराठों में लड़ाई चलती है, कोई किसका पैर खींचता है पता नहीं है। चलो, मगर ये होते रहेगा कि वो ताकतवर जमात में आपस में झगड़ा रहता है, उसका इलाज नहीं होता है। बस आज के दिन इतना ही आपको समझाऊंगा। दूसरे टाइम नया विषय रहेगा, नई बात रहेगी। जय भीम, जय शिवाई।